हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर स्काई फाइटर। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर दी थी क्लास 5th की, चैप्टर 10 करेंसी की। आज हम लर्न करेंगे हाउ टू मेक अ बिल। बिल कैसे बनते हैं, व्हाट इज अ बिल, बिल खुद होते क्या। फर्स्टली ये हमें पता होना चाहिए, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो कोई भी थिंग्स परचेज करते हैं तो उसका हमें बिल लेना पड़ता है। तो बिल बनते कैसे, अब आपको सिंप्लीफाई करके मैं बताऊं तो बिल, जब भी आप मार्केट जाओ तो आपको बिल, जैसे आप खुद ही शॉप ओपन कर लो तो बिल कैसे जनरेट करोगे, वो बिल कैसे बनाओगे, वो आपको यहाँ पे सीखेंगे। वेन एवर वी परचेज एनी थिंग, हम कुछ भी चीज़ करते हैं मार्केट शॉपकीपर के पास जाते हो, एक स्लिप रहते हैं, वही एक बिल होता है। ऑन इट शॉपकीपर नोट डाउन द आइटम्स, क्या लिखता है, आइटम्स लिखता है, क्वांटिटी कितनी ली वो लिखता है, आइटम्स क्या क्या है, उनकी प्राइस क्या है, द पेज ऑन विच द एंट्रीज द आइटम विद द क्वांटिटी, द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम इज नोन एज अ बिल। जो भी टोटल कॉस्ट होती है सबकी, जो फाइनल अमाउंट होता है वो बिल कहलाता है। बिल क्यों कंपलसरी है, क्योंकि जब भी हम कोई भी अमाउंट हाई वेटेज में हो, जैसे आप 52 पेन्स खरीद रहे हो, तो आप नॉर्मली आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 52 पेन्स का प्राइस क्या है, तो आप बिल पे शो करते हो हमने 52 पेन्स लिए थे। अब स्टेप टू मेक अ बिल, बिल बनाने के लिए क्या कंपलसरी है, तो स्टेप फर्स्ट में तो नेम एंड एड्रेस ऑफ शॉप का नेम और एड्रेस कंपलसरी है। सेकंड में डेट कंपलसरी है। थर्ड स्टेप में हम 5 कॉलम्स बनाएंगे, किस किस के, फर्स्ट होगा सीरियल नंबर, सेकंड होगा डिस्क्रिप्शन, थर्ड वन होगा क्वांटिटी, फोर्थ वन रेट पर यूनिट एंड फिफ्थ वन अमाउंट। स्टेप फोर्थ में एंटर ईच आइटम केयरफुली, हम जो भी आइटम परचेज कर रहे हैं उनको केयरफुली नोट डाउन कर देंगे। एंड टेकिंग नोट ऑफ क्वांटिटी एंड रेट पर आइटम, रेट पर आइटम की कितनी है और क्वांटिटी हम कितनी ले रहे हैं। फाइंड अमाउंट केयरफुली, अब फाइनली हमें अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। जैसे आप एक पेन ले रहे हो 5 रुपए का, तो पेन एक लिया, क्वांटिटी आपकी 2, तो टोटल प्राइस कितना हो गया 10 रुपीज़। ठीक है, डू द टोटल करेक्ट है। फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल भी करना पड़ेगा। एंड मेंशन डिस्काउंट इफ एनी, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हो, मिस्टर अजय वेंट टू बिग बाजार। बिग बाजार मार्केट में अजय जाता है तो 10 किलोग्राम फ्लोर खरीदता है, कितना 20 रुपीज़ पर किलोग्राम की रेट, और 5 किलोग्राम राइस खरीदता है पर किलोग्राम की 35 रुपीज़ रेट है। एंड 3 किलोग्राम शुगर परचेज करता है और पर किलोग्राम की 22 रुपीज़ रेट है। तो ये एट द रेट नजर आ रहा है आपको, एट द रेट का मतलब है पर किलोग्राम। ठीक है, ये जो पूरा आइटम परचेज करता है, प्रिपेयर हमें क्या करना है, बिल बनाना है मिस्टर अजय के नाम से। ठीक है, मिस्टर अजय के नाम से हम बिल बनाएंगे। बिग बाजार में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर क्या आ गया, शॉप का नाम, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गए, ये तीनों आ गए शॉप के नाम से। फिर आता है बिल नंबर, क्या आता है बिल नंबर। फिर आता है कस्टमर नेम, कस्टमर का नेम क्या है, यहाँ पे आप डेट मेंशन कर लोगे, और नीचे इफ़ यू हैव, अगर आपके पास कस्टमर के फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर मेंशन कर लोगे। फिर यहाँ पे नीचे टेबल बनेगी, हमने बात की थी 5 आइटम्स की, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन एंड सीरियल नंबर। ये 5 चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 चीज़ें बहुत कंपलसरी है। तो फर्स्ट देखो, फ्लोर, फ्लोर कितना परचेज किया 10 किलोग्राम, कितनी प्राइस, कॉस्ट पर यूनिट की, 1 किलो की कितनी प्राइस 20 रुपीज़, तो टोटल प्राइस कितनी हो गई 10 किलोज की, बताओ, सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 200 हो गई। देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, और 1 0 ये और 1 0 ये, तो पीछे 2 0 लगा दिए। शॉर्ट ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की। अब देखो राइस परचेस किए कितने 5 किलोग्राम, पर किलोग्राम की प्राइस कितनी 35, तो टोटल प्राइस कितनी हो गई 155। ऐसा सारा आइटम है, इनकी सारी क्वांटिटी है, ये कॉस्ट है सभी की, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे ग्रांड टोटल है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 आपको सॉल्व करने के लिए कहा है, एक बार आपको ट्राई करना। एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसमें देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर दिया गया है, रूपचंद परचेज सम स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब आपके रेगुलर सामान, कॉपी है, ज्योमेट्री है, पेंसिल है, ठीक है, ये किशनगंज में, अजमेर में रहता है, आपको इसका बिल बनाना है। ठीक है, इतने सारे आइटम थे, ये इसका पूरा बिल बना दिया। यहाँ पे शॉप का एड्रेस, यहाँ पे डेट, यहाँ पे कस्टमर का नेम एंड एड्रेस, यहाँ पे बिल नंबर, यहाँ पे 5 थिंग्स मैंने इंपॉर्टेंट कहा था, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट। और यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ पे रेट आ गई, यहाँ पे क्वांटिटी एंड अमाउंट, और यहाँ पे ग्रांड टोटल। और यहाँ पे वर्ड्स के अंदर लिखा है, और यहाँ पे एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, यहाँ पे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नीचे सिग्नेचर ऑफ कस्टमर की सिग्नेचर भी करवा सकते हो, इसमें ऑप्शन होता है साइड में, और दुकानदार के भी सील लगती है जो दुकानदार शो ऑफ करता है। अब हम एक्सरसाइज 10.2 के बारे में देखेंगे, बिल कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, इसमें क्या क्या हमें दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेमंत परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम वासुदेव मिल्क डेयरी एज पर बिल नंबर। बिल नंबर आपको यहाँ पे गिवन है, डेट यहाँ पे आपको
गिवन है, अमाउंट आपको क्वांटिटी सब सारी दे रखी है, 1 2 3 4 एंड 4 आइटम्स दे रखी है। आपको क्या है, मेक अ बिल फॉर द सेम, ये जो सारी वो चीज दे दी है, इनको बिल बनाना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, बिल नंबर आपको कितना दिया, 428, डेट दे दी और एड्रेस दे दिया वासुदेव मिल्क डेयरी, कस्टमर का नाम है हेमंत, सारी चीजें आपको गिवन है, बस आपको टेबल बनानी है। तो देखो बिल कैश मेमो है, हम क्या बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं, आप उसको कह सकते हैं कैश मेमो, अंडरस्टैंड। अब बिल नंबर कितना दे रखा था हमें, 428, वासुदेव मिल्क डेयरी जयपुर, ये तो हमें एड्रेस गिवन था क्वेश्चन के अंदर, डेट हमें गिवन थी, मेंशन कर दी हमने, नेम कस्टमर का गिवन था हेमंत लिख दिया, और 5 चीजें हमारी क्या थी, सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिल्क गिवन था, मिल्क कितने, 8 लीटर, प्राइस पर यूनिट की कितनी थी, 40.25, जब हमने 8 को 40.25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, 322 रुपीज। फिर कर्ड, कर्ड का मतलब ये क्या होता है, दही, क्या होता है, दही, दही कितने क्वांटिटी है दही की, 3 किलोग्राम, और रेट कितनी है, 60 रुपीज पर किलोग्राम की, तो टोटल कितने हो गए, 180 रुपीज। घी कितना है, 2 किलोग्राम, तो 450 रुपीज पर यूनिट की कीमत है, तो 2 किलोग्राम की कितनी हो गई, 900 रुपीज। बटर मिल्क 5 लीटर 20.75, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 103.75 आ गया। तो टोटल हमने ग्रैंड टोटल कर दी, तो अमाउंट आ गया 1505.75। तो देखो 1505 एंड 75 ओनली, ये लिखा जाता है बिल के अंदर। एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, गुड्स वंस सोल्ड नॉट बी टेकन बैक, अगर एक बार गुड्स मतलब ये भी जो भी चीजें दे रहा है दुकानदार, अगर एक बार दे दी तो वापस नहीं लेगा, और यहाँ पे शॉप की सील एंड साइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है भीमराज परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम उन्नत बीज बाजार। एक क्या है कि उन्नत बीज बाजार है, वहां से कानवास में वो बीज भंडार में बीज खरीद लेता है, किस किस के, एक तो मेज मतलब मक्के के, यूरिया के एंड इंसेक्टिसाइड्स जो पौधों के ऊपर छिड़कते हैं वो तीन चीजें परचेज का। एक है मेक अ बिल फॉर द सेम एंड फाइंड अमाउंट पेड बाय भीमराज, तो अमाउंट कितना पेड किया भीमराज, ये में फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम टेबल बनेगा, बिल कैश मेमो, यहाँ पे शॉप का एड्रेस एंड नेम आ जाएगा, यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे डेट गिवन थी, डेट हमने डाल दी, कस्टमर का नेम गिवन था, नेम डाल दिया, 5 थिंग्स इंपॉर्टेंट थी, सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्या कह रहा था, 3 चीजें थी, मेज सीड, यूरिया एंड इंसेक्टिसाइड। मेज सीड में 5 किलोग्राम क्वांटिटी थी, पर क्वांटिटी कितनी प्राइस थी, 37.25, 186.25, तो प्राइस हो गई 5 किलोग्राम की, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यूरिया की प्राइस, यूरिया कितना परचेज किया, 35 किलोग्राम, पर किलोग्राम की प्राइस है 45, तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 1575, ठीक है। एंड इंसेक्टिसाइड 1 लीटर की प्राइस 235, तो 235 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 235। यहाँ पे हमने कर दी इसकी टोटल, फिर इसको हमने लिख दिया वर्ड्स के अंदर, देखो 1996, 1996 एंड 25 ओनली, 25 ओनली लास्ट में से लिख के इसने इतने मात्र रुपए दिए, इससे ज्यादा रुपया नहीं दिया, ना से कम दिया है। फिर एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, गुड्स वन सोल्ड नॉट बी टेकन बैक, अगर एक बार इसने बेच दिया तो वापस ये परचेज नहीं करेगा, यहाँ पे दुकानदार की आ जाएगी सील एंड सिग्नेचर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करेक्शंस फाइंड करने, क्या फाइंड करने, करेक्शंस। इसमें ये कह रहा है कि बिल मनु है, मनु नाम का कोई कस्टमर है, उसने परचेज किया सम आइटम्स फ्रॉम ममता जनरल स्टोर से, किससे, ममता जनरल स्टोर से, महावीर नगर करौली से। तो ये कह रहा है बट देयर आर सम मिस्टेक्स इन द बिल, ये कह रहा है कि सम मिस्टेक्स है बिल के अंदर, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और रेक्टिफाई एरर्स मतलब उसको वापस सही लिखना है। इसने सारा सब दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, डेट है, बिल नंबर है, नेम एंड एड्रेस है, सारी क्वांटिटी है। इसने मिस्टेक्स क्या की है, मिस्टेक्स मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया है। इसने शॉप के अंदर मिस्टेक की है, किसके अंदर, शॉप के अंदर। शॉप के अंदर आप देखो 5 पैकेट 40.15, पर पैकेट की प्राइस इतनी है, टोटल कितनी, 5 पैकेट है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 40.50 को मल्टीप्लाई करोगे, अगर 15 भी छोड़ो यहाँ पे, तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना, 200 होता है, तो यहाँ पे 200 आ गया, और 15 को 5 से करोगे कितना होता है, 75 होता है, तो 10 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, 10 नहीं, यहाँ पे कितना आएगा, 200.75 आएगा, ठीक है। और शुगर इसमें वापस किसने मिस्टेक की, टोटल में मिस्टेक की है, तो इसका मैंने पूरा करेक्शन करके आपको वापस बनाया है। यहाँ पे देखो ममता जनरल स्टोर था, महावीर नगर करौली था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना है, ये लाइन लिखनी बहुत कंपलसरी, कोस्ट ऑफ अ शॉप कैलकुलेट रॉन्ग, हमें क्या लाइन लिखनी है, कोस्ट ऑफ अ शॉप कैलकुलेट रॉन्ग। इसने क्या किया है, जो शॉप की कॉस्ट थी
वो रॉन्ग कैलकुलेट किए। करेक्ट बिल एज अ फॉलोइंग, तो करेक्ट बिल क्या, मैंने सिर्फ करेक्शन किस में किया, शॉप में किया। शॉप में करेक्शन क्या था, यहाँ पे 210 था, उसकी जगह क्या कर दिया 200 कर दिया 0.75। बाकी सारा प्राइस वगैरह सेम है। वापस इसकी हमने टोटल कर दी तो 504 आ गई, और हमारी इसमें कितनी थी 514 थी। तो यहाँ पे करेक्शन आप देख सकते हो। फिर इसको वर्ड्स के अंदर लिख दिया 504 एंड 50 ओनली। फिर इरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, बाकी सारा सेम गिवन था। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम है। चेक द फॉलोइंग बिल एंड करेक्टेड, इसको भी करेक्ट करना है। इसमें 3 मिस्टेक्स है। वॉशिंग पाउडर के अंदर भी मिस्टेक कर दी, नमकीन के अंदर भी मिस्टेक कर दी, एंड ऑयल के अंदर भी मिस्टेक कर दी। 2 किलोग्राम था, ठीक है, 150.50। अब देखो करेक्शन इसने क्या क्या किया, देखो बाकी सारी चीजें सेम है, यहीं पे काउंटिंग गलत है। देखो ये 4th का बिल है, हमने लिख दिया टोटल ऑफ वॉशिंग पाउडर, नमकीन एंड ऑयल विज बी कैलकुलेटेड रॉन्गली। करेक्ट बिल एज फॉलोइंग, करेक्ट बिल हमने वापस बना दिया। बिल नंबर दे रखा था दुकान का, शॉप का एड्रेस था, डेट थी, नेम था, बाकी सारी चीज़ें सेम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया था 150.50 दिया था, लेकिन आपको पता है रेट पर अमाउंट की इतनी है, क्वांटिटी इतनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 154.5 आता है। एंड 103 किलोग्राम को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा। सीधी सी बात, ये अगर वन थिंग होती है यहाँ पे तो सेम आता है, इसलिए सेम का सेम लिख दिया, मिस्टेक है। फिर लास्ट वाले में, ऑयल वाले में देखो, ऑयल वाले में 75.40 था, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे सीधी सी बात 120 50 हो जाता है सीधा ही, ठीक है। तो यहाँ पे 140 कहाँ से मिस्टेक है, फिर ये इसकी टोटल कर दी, ये आंसर हमारा हो गया 851.30 इसका आंसर होगा। फिर इसको वर्ड में हम लिख देंगे 851 एंड 30 ओनली। ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट। अब आगे एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन में भी फर्स्ट क्वेश्चन है, शुभम परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम राज किराना स्टोर, बड़गांव, उदयपुर। सारी चीज़ें हमें गिवन है, सिर्फ हमें क्या मेक करना है, बिल बनाना है। तो हमने इसको बिल बना दिया है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन, एड्रेस लिख दिया राज किराना स्टोर, बड़गांव, उदयपुर। डेट हमने मेंशन कर दी, नेम लिख दिया शुभम। फिर हमने 5 थिंग्स का कंपल्सरी ध्यान रखना था। सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। सीरियल नंबर लिख दिए, आइटम सारे लिख दिए, फ्लोर, राइस, मेज, व्हीट, सॉल्ट, शुगर। क्वांटिटी लिख दिए, फ्लोर 10 किलोग्राम, राइस 2 किलोग्राम, मेज 5 किलोग्राम, व्हीट 8 किलोग्राम, सॉल्ट 3 किलोग्राम, शुगर 4 किलोग्राम। इन सभी के हमने रेट लिख दिए, इन सभी के अमाउंट लिख दिए। इसमें कोई मिस्टेक है नहीं किसमें, क्योंकि इसकी हमें टेबल बनानी थी। तो अब देखो हमने क्या कर दिया, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया, इजी है। 15 10 जा 150, 32 जा 60, 12 5 जा 60, 16 8 जा 128, 12 3 जा 36, 35 4 जा 140। अब हमने यहाँ पे कर दी इसकी टोटल, तो ये ग्रांड टोटल आ गई 574 ओनली। हमारा ये पेमेंट हो गया। अभी ये वापस बिल में कंपलसरी होता है, 2 चीज़ें लिख दी, यहाँ पे दुकानदार के सिग्नेचर आ जाएंगे, शॉपकीपर के। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है, मीरा परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम राज प्रोविजन स्टोर। राज प्रोविजन स्टोर है जयपुर के अंदर, ऐसा सेम एड्रेस पहले आ चुका है। इसमें 4 आइटम्स आपको गिवन है, इसका बिल बनाना है। ये कह रहा है मीरा ने कितना अमाउंट पेड किया, सिंपल है, बिल बना दिया, एड्रेस हमने लिख दिया, नेम लिख दिया कस्टमर का, डेट मेंशन कर दी, बिल नंबर मेंशन कर दिए, नेम एंड एड्रेस ये रहा। वॉशिंग पाउडर, नमकीन, सॉल्ट, ऑयल सब इसने परचेज कर दिया। क्वांटिटी ये रही, रेट ये रही, अमाउंट ये रहा। इन सभी को क्या कर दोगे, फिर लास्ट में आप टोटल कर दोगे। एरर एंड ओमिशन ये कंपल्सरी चीज़ें लिख दोगे, 3392 एंड 60 पैसे ये रहे, ठीक है। यहाँ पे दुकानदार के सिग्नेचर आ जाएंगे। इसमें आपको कंपल्सरी आइटम्स एंड टोटल बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ तक बिल्कुल सारी गिवन होगी आपको, सिर्फ आपको या फिर एरर फाइंड करने होंगे या फिर आपको टेबल बनानी होगी। अब आपके पास 2 चीज़ें बचती है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इन दोनों में ही करेक्शन है। देखो फाइंड द एरर एंड करेक्ट देम, इसमें एरर है उनको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो आप देखो इनमें 6 चीज़ें दे रखी थी, सारी लिख दी। क्वांटिटी ये रही, रेट ये रही, अमाउंट ये रही। अब आपको मिस्टेक्स कहाँ नजर आ रही है, देखो या तो इसी में ही मिस्टेक होगी, क्वांटिटी, रेट और इनको मल्टीप्लाई कैसे है। 32 जा 60 बिल्कुल सही है, 21 जा 20 बिल्कुल सही है, 72 जा 34 सही है, 101 जा 100 सही। अब देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पे 18 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, इसने 11 दिया, वो मिस्टेक है। अब 32 2 जा 64 होता है, कितना होता है 64, ये भी मिस्टेक है। अब तो ये मिस्टेक है तो सीधी सी बात ग्रांड टोटल में मिस्टेक होगी, ग्रांड टोटल करो।
60 और 20 हो गई 80, 80 और 30 कितने हो गए, 80 और 34 कितने हो गए 124, 124 और सॉरी 114 हो गए, कितने हो गए 80 और 30 114 हो गए, कितने हो गए 114, और ये हो गए 214, 214 और 18 210 हो गए, ये टोटल हो गया 296 हो गया, कितना हो गया 296। कैलकुलेट कर लेना आप, मिस्टेक्स भी हो सकती है। राजेश परचेज सम आइटम्स फ्रॉम सब, बाकी सारा ये भी इसमें करेक्शन से, देखो करेक्ट डैम का पूछ रहा है, इसमें कहाँ मिस्टेक है, देखो इसमें कहाँ मिस्टेक थी, इसमें मिस्टेक होगी, देखो क्वेश्चन में आप अमाउंट देखो, वॉशिंग पाउडर में मिस्टेक है एक, सॉरी वॉशिंग पाउडर तो सही है 32 जा 60, यहाँ पे मिस्टेक है बटर मिल्क में, बटर मिल्क कितना कह रहा है, ये 2 किलोग्राम कह रहा है, कितना सॉरी 2 लीटर होना चाहिए, एल है ना, हाँ 2 लीटर, 32.50 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, सीधी सी बात सेम अमाउंट तो उसका भी सेम आएगा ही नहीं, 32 रूजा कितना हो गया 64, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 50 और 50 मिलेंगे 100% इक्वल टू 1 रुपीज़, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। फिर मिस्टेक है शॉप के अंदर, देखो 8 3 जा 24 होता है, यहाँ पे 81 दे रखा है, यहाँ पे 24 आ जाएगा। और फ्लोर सही है, चिली सॉस देखो 35 जा 125 बिल्कुल सही है। 110 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस सेम तो आ नहीं सका, 110 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 220 आएगा, कितना आएगा 220। अब 220 आ गया तो सीधी से कैलकुलेशन भी मिस्टेक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट सही कर देना, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 590 आएगा, 590। वापस इरेज एंड ये सब लिख देना, यहाँ तक हो गया। ये आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 10 करेंसी क्लास 5th का। यहाँ पे हमने 10.1 और 10.2 एक्सरसाइज एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ।